हाय फ्रेंड्स, आपका ईएमजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक हमारी है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपको ऐसे मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, ये क्या होता है हमारा यहाँ पे विभिन्न अंकों के इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हज़ार के स्थान के रखने पर जो पद प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर इकाई है और यहाँ पे इकाई दहाई और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, इससे हमारा एक रखने पर, इस स्थान पर रखने हमें क्या मिले, एक संख्या मिले। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ की, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम शून्य शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, जिसका भी हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी जिनको हम गिनती की क्रिया कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारी सभी संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं ओल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए इनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी जीरो को शामिल करने के बाद जो संख्याओं का समुच्चय या परिवार बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, इस तरह से, यानी इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी टॉपिक की बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चयों पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे -4, फिर 5, 0, -6, 8, ये सभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस चिन्ह से और इसको प्लस चिन्ह से डिनोट कर रहे हैं। ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार देखिए हमारी भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इन्हीं को बोला जाता है, जिसे हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, 8, 44, 15, 99 etc। ये देखिए 1 से भी इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा और इससे 4 से भी खुद से भी डिवाइड करेंगे कट जाएगा और बाकी हमारा ये 2 से भी कट जा रहा है, इसलिए हमारी ये 4 क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या या इसे हम यौगिक संख्या बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारी अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित हो सके उन्हें अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 2, 5, 3, 11 और इसी तरह 7 etc। मतलब हमने यहाँ पे 2 को 2 से भाग करेंगे कट जाएगा और 1 से भाग करेंगे कट जाएगा, बाकी इसके अलावा किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखा है जिसे आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए एक ना तो हमारा भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या हमारी 9 होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हमारी 15 होती हैं। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या हमारी 21 होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या हमारी 25 होती हैं। ठीक है, आइए आगे इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारी टॉपिक है अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 है तो वे दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, इन दोनों का अगर हम मासा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इनमें से इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, इसलिए हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार 7, 3, 11, 23, ये सभी हमारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं की, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। अब वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों, अर्थात जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 10, 34, 576, 1024 etc। मतलब अगर इनमें हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं विषम संख्याएं की, कि विषम संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे विषम संख्या, जिसे हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है हो, अर्थात जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे 37, 543, 1331, ये सभी हमारी संख्याएं क्या हैं, इसे अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पूरी डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परमेय संख्याएं की। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जिन संख्याओं को p/q या भिन्न के रूप में लिखी जा सके, जहाँ शर्त हमारे यहाँ पे दिया है p = 0 ठीक हो सकता है लेकिन q ≠ 0, ऐसी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/4, 8/9, ये हमारी सभी क्या है, परमेय संख्या है। बस हमारा नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। भिन्न तो है लेकिन परमेय संख्या नहीं है, यानी हम कह सकते हैं सभी परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं लेकिन सभी भिन्न परमेय संख्या नहीं होती हैं। अगली टॉपिक हमारी अपरमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर है करणी में 3,
जिसकी वैल्यू तो 1.732 और ये डॉटेड फॉर्म में है, मतलब आगे तक क्या हो रही है, ये चलती चली जा रही है। इसी प्रकार कर्ली में 2 1.414 ये भी डॉटेड फॉर्म में है, मतलब इनको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे हमने कुछ नोट्स तैयार किया है, इसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर नोट है, यहाँ पे पहला हमारा अपरिमेय संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, मतलब उनको पूर्ण वर्ग नहीं होता, उनका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अगर हम एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या को लेकर जोड़ करें या घटाना करें या गुणा करें या भाग करें, आपस में सारी प्रारंभिक संक्रियाएं अगर करने के बावजूद भी हमारी वो संख्या क्या मिलेगी, हमारी अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं हम। इसके बाद हमारी टॉपिक है स्थानीय मान, जिससे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 36,950, तो मैं 9 का स्थानीय मान, यहाँ पे इसकी पोजीशन देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 9 कहाँ पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है। तो इसको हम क्या करें, 9 को 100 में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इस संख्या में दी हुई संख्या हमारा 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं हम वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएंगी और इनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे 3/4 कर्णी में 7, ये हमारी परिमेय है और ये हमारी क्या अपरिमेय है। तो इनके जो ये ग्रुप है, यानी ये समुच्चय जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, और इन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। काल्पनिक संख्याएं, जिसे इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सके, अर्थात जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट में -25 और अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -16 ETC। मतलब ये सभी हमारी जो संख्याएं, इनको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगली हमारी टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं को एकत्रित परिवार को सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, वास्तविक संख्या भी होगी और हमारी काल्पनिक संख्या, इनके समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर -2, ये हमारी, तो ये जो हमारा भाग है हमारा वास्तविक संख्या बाकी, लेकिन ये वाला हमारा भाग क्या है, काल्पनिक संख्या। इनके जो ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, सम्मिश्र संख्या। तो -2 प्लस अंडर रूट में -4, ये हमारी क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। अगर इसे आप सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -2 प्लस, और यहाँ से हमने क्या किया, अंडर रूट 4 कॉमन निकाला और इसको हम इस तरह से लिखते हैं माइनस अंडर रूट में 1। अब देखिए इस अंडर रूट को हम बोलते हैं आयोटा, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, आई। तो -2 प्लस आई ये हमारा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, और -1 को हम लिख देंगे आई। तो ये इसका हो जाएगा सम्मिश्र संख्या। ये हमारा दर्शाता है भाग वास्तविक और इस भाग को बोलते हैं हम काल्पनिक। तो ये पूरा हमारा जो वर्ग हो जाएगा वो सम्मिश्र संख्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक सा अध्ययन किया है। मैंने यहाँ पर सभी संख्याओं को कवर करने का प्रयास किया है। यदि कोई संख्या छूट जाती है तो उससे आप लोग कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।